हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। एक बार फिर हम आपके बीच लेके आए हैं एनिमल हस्बेंड्री की जनरल क्लास, जिसमें हम आज भेड़ और बकरी की शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के जो अन्य पशु हैं उनके वैज्ञानिक नाम और कई विषयों पर अपन डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं कोट के साथ कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दोस्तों, किसी भी सफलता के लिए एकाग्रता का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी एनर्जी वाले कोट के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास जो अपने जेट है, सीयूईटी है, पशु परिचर है, कृषि परिषद है, साथ ही साथ अभी जो 12वीं के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास में। तो हमारे आज है पशुपालन की महत्वपूर्ण शब्दावली में भेड़ व बकरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। पहली है, छाणी रूप में मैं लाया हूं भेड़ और बकरी एक साथ आप देख सकोगे। यहाँ आप फोटो भी देख सकते हो, बकरी इधर भेड़ है। शब्दावली पहला है वयस्क नर। तो भेड़ का जो वयस्क नर होता है उसे रैम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप राम भी कह सकते हो, और बकरी में जो है उसे बक कहते हैं। दूसरा है वयस्क मादा, जिसमें भेड़ का है ईव और बकरी में है डोई। अब जो भेड़ का नवजात जो होता है बच्चा उसको लैम कहते हैं, बकरी में जो नवजात बच्चा होता है उसको कीड कहते हैं। प्रसव क्रिया है, भेड़ में लैम्बिंग कहलाती है और बकरी में किडिंग कहलाती है। और आगे है मेटिंग या मथुन क्रिया, जो भेड़ में अपने टपिंग कहलाती है और बकरी में सर्विंग कहलाती है। और इनके समूह को, जो भेड़ का समूह है उसको फाल्क कहते हैं और बकरी के समूह को ट्रीप कहते हैं। अब इसको जो है इसे रट के याद नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी देखेंगे और ट्रिक के हिसाब से हम इसको जो है आसानी से किस प्रकार से याद रख सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम पहले भेड़ का देखते हैं। तो भेड़ में हम एक ट्रिक जो है यहाँ बना सकते हैं। भेड़ में हम यहाँ ट्रिक बना सकते हैं। पहला है, तो अपन इसका पहले शब्द का ये राम ले लेते हैं। राम इवनिंग में, राम इवनिंग में लंबे 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 जो है टप्पे लगाता है। तो इसको हमें समझने के लिए जो है ट्रिक का उपयोग करेंगे। राम कोई छात्र है जो क्रिकेट खेलता है, तो हम इसमें देख लेंगे कि जो है अपना वयस्क नर है उसे हम राम या रैम याद रखेंगे, और वयस्क मादा है वो इवनिंग से हम इव ले लेंगे, और जो इसका नवजात है वो लंबे लंबे से हम जो है लंब जो है लैम ले लेंगे, और टप्पे से हम जो है इसकी मैथुन क्रिया है या जो मेटिंग की क्रिया है टपिंग, वो यहाँ से हम याद रख सकते हैं। जो इसमें हमें जो ये चार चीजें जो है आसानी से याद हो सकती है, 4-5 चीजें। और बकरी में हम कैसे याद रखें? तो बकरी में जो इसमें इसका नवजात नर है तो वो बकरी से बक जो है शब्द आपको याद रह जाएगा। और इसमें मादा है तो मादा में जो मनुष्य में भी जो अपन देखते हैं जो मादा होती है उसमें अपने कई जगह जो है देवी शब्द उपयोग करते हैं उनके नाम के पीछे, तो देवी। और यहाँ है डोई, तो आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डोई देवी से रिलेटिव है और ये मादा है तो मादा से रिलेटिव नाम है डोई। और तीसरा जो है नवजात जो होता है बकरी का, उसको अपने जो मनुष्य का नवजात होता है उसे भी किड बोलते हैं, और यहाँ बकरी भी कौन सी कम है, इसके नवजात को भी यहाँ जो है किड नाम दिया गया है, तो आप किड याद रख सकता। और किड के होने की प्रक्रिया किडिंग हो जाएगी, इसमें तो आईएनजी लगाना है, ये भी याद रह जाएगा। सर्विंग जो है ये इसमें मैथुन या मेटिंग की क्रिया है, सर्विंग सर्विस से आप याद रख सकते हो। और ये सर्विंग जो है गाय में भी जो मीटिंग या मैथुन की प्रक्रिया है वो सर्विंग ही कहलाती है, तो सर्विंग या याद रख सकते हैं। समूह जो होता है उसको कहते हैं ट्रीप। बकरियां जो है घूमने फिरने में और दौड़ने में बड़ी होशियार होती है, भेड़ों से भी ज्यादा। तो ट्रिप यानी कोई घूमना फिरना, ट्रिप से आप जो बकरियों का जो समूह है उसको याद रख सकते हैं। तो ये याद रखने का जो है सिंपल सा तरीका है, इसके माध्यम से आप जो है इनको याद रखोगे और भूलोगे नहीं कि राम इवनिंग में लंबे लंबे जो है टप्पे लगाता है। इससे आप जो है भेड़ की जो शब्दावली उनको याद रख सकते हो, और बकरी जो इन शब्दों से रिलेटिव जो मैंने थोड़े से आपको बताए उस हिसाब से आप इनको याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसमें और जो शब्दावली है उनमें। आगे है
इनके रखने का स्थान, ये जो है दोनों का कॉमन है, आपको याद रख सकते हो। पेन जो है दोनों ही, ये इनके रखने के स्थान को पेन बोला जाता है। भेड़ और बकरी दोनों के जो यहाँ पर ये चीज सेम आ रही है, दोनों के रखने के स्थान को अपन पेन बोलेंगे। और आगे है बोलना, बोलने में जो है ब्लिटिंग, ब्लिटिंग, दोनों में ये भी चीज सेम है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। मतलब इनके रखने का स्थान भी सेम है और बोलने का जो है आवाज भी, जो क्या कहते हैं उसको, ब्लिटिंग, वो भी दोनों में सेम है। तो ये दोनों पॉइंट सेम है। इसके अलावा आगे है मध्याकृत नर को क्या बोलते हैं, वेडर, वेडर, ये भी चीज सेम है। 3 पॉइंट जो है यहाँ पर लगातार सेम आए हैं, मैंने एक जगह ही रखे जो है याद रखने में इसे आसानी हो। दोनों को रखने का स्थान जो है वो पेन है, दोनों में जो बोलने की क्रिया है वो जो क्या कहते हैं उसको ब्लिटिंग कहते हैं, और दोनों के जो बदियाकृत नर होता है, बदियाकृत जिसमें जनन क्षमता को है समाप्त कर देते हैं, बदियाकृत नर में जो है जनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है और उसे बदियाकृत किया जाता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो दोनों में जो है बदियाकृत नर जो है दोनों में वेडर कहलाते हैं। अब आगे जो है 10वां पॉइंट है इसकी शब्दावली का, जो महत्वपूर्ण शब्दावली हम पढ़ रहे हैं उसमें 10वां पॉइंट है जवान नर। तो जवान नर जो भेड़ का है वो रैम लैम्ब है और इसमें है बकलिंग। अब हमने जो पिछली जो स्लाइड हमने देखी थी उसमें यहाँ लंबे लंबे मैंने 2 बार लिखा था, तो एक लंबे हो आपको यहाँ जो है अगली इसमें याद रखना है। जो जवान नर है उसमें भी लंबे लंबे आ रहे हैं इसमें एक शब्द, और उसका जो नवजात नहीं था इसमें एक और जो आपने देखा था यहाँ पर अगली पिछली स्लाइड में हम देखते हैं, जो इसमें वयस्क नर है उसको रैम बोला जाता है और वयस्क नर को रैम बोला जाता है। और ये दोनों मिलकर आप जो है इनको याद रख सकते हो। जो जवान नर है उसको भेड़ में जो है रैम लैम्ब कहा जाता है, और इसमें बकलिंग आईएनजी लगाना है। इसका जो है जवान नर है वो बकलिंग, बकरी से बकलिंग बन गया है, बक से बकलिंग बन गया है, तो आप ये याद रख सकते हो। और जो जवान मादा है उसको जो है ईव लैब कहते हैं, तो ईव लैब जो है ये भी आपको याद रख सकते हो आप। ईव उसमें होता है, उस पीछे लैब लगाना है, ये जो भेड़ में हो जाएगा। और गोट, जो इंग्लिश में बकरी को गोट बोलते हैं, और गोट के पीछे लिंग लगाना है, गोट लिंग हो जाएगा इसमें क्या, अपने जवान मादा बकरी की। तो इस छोटी सी ट्रिक जो है आप इसका जो है इसके माध्यम से आप इसको जो है याद रख सकते हो आसानी से। और इन शब्दावली जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भेड़ और बकरी की जो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने एक जगह इनको दोनों को करने की कोशिश की है और अलग से शब्दावली लाया हूं, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। छाणी रूप में है और मैंने कुछ ट्रिक बताने का जो प्रयास किया उसके माध्यम से आप इनको याद रख सकते हो। तो ये थी भेड़ और बकरी की जो है महत्वपूर्ण शब्दावली। आगे बढ़ते हैं अपन क्लास में। तो आगे हम जो है एनिमल हस्बेंड्री का जो है थोड़ा सा सामान्य टर्म जो है देखते हैं, क्या है इसमें एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। इससे पहले क्लास में हमने गाय की जो है शब्दावली देखी थी और आज हमने भेड़ बकरी की जो देखी। तो महत्वपूर्ण जो है एग्जाम है इनमें इन तीनों की जो है महत्वपूर्ण शब्दावली रहती है। इसके अलावा जो भी टर्म होंगे आगे की क्लास में लाएंगे और आगे की क्लास से नस्लों से संबंधित लाएंगे, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री वो क्या होता है, तो आपको बोर्ड पे शो होती होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है। अब प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रबंधन जो हो गया, प्रबंधन यहाँ बात ये शब्द आया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रबंधन एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब पशु का जो है संपूर्ण रूप से उसका पालन पोषण किस प्रकार से किया जाए, उसको जो मतलब कितना फीड देना है, क्या खिलाना है, कैसे रखना है, उसकी कैसी प्रक्रिया है, उसके अपना कर उससे जो है अपन पशुपालन में आगे बढ़ सकते हो। प्रबंधन में सारी क्रियाएं आ जाएगी। और दूसरा है पालन पोषण, उसका मतलब संपूर्ण रूप से पालन पोषण का जो अध्ययन होता है वो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है, या इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पशुओं का जो है प्रबंधन और उनका पालन पोषण जो है उसका संपूर्ण जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है। आगे है पशुधन, वो पशुपालन था, ये पशुधन जिसे इंग्लिश में लाइव स्टॉक कहते हैं। वे पशु कौन कौन से पशु है पशुधन में, देखिए गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, ऊंट है और सुअर है, जिससे मानव को किसी रूप से आर्थिक लाभ हो, कोई भी आर्थिक लाभ हो। पशुधन या धन आया है, धन का मतलब भी लाभ ही होता है कहीं ना कहीं। तो पशुधन वह पशु, इसमें कुछ पशु दिए हुए हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, सुअर, जिन पशुओं से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हो उन्हें पशुधन कहलाएंगे। और आर्थिक लाभ
वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो मांस उत्पादन हो सकता है, वो दूध उत्पादन हो सकता है, वो चमड़ा उत्पादन हो सकता है, वो ऊन उत्पादन हो सकता है, या भार ढोने में भी उपयोग लिए जा सकते हैं। तो वही पशु आएंगे, इसमें कुत्ता नहीं शामिल है यहाँ, या कुत्ता कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो वो मतलब वो उसकी अलग कैटेगरी होगी जो कोई आर्थिक लाभ दो, या आर्थिक लाभ में जो अपने ये सब शामिल है, मांस उत्पादन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, चमड़ा उत्पादन हो गया, ऊन उत्पादन होगा, या भार ढोने में, या कुछ चित्र भी लिख रखे हैं जो आप देख सकते हो, जिसमें चमड़े की वस्तुएं है, कुछ ऊनी वस्तुएं है, ये भार ढोने में जो है या घोड़े का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सब जो है आर्थिक लाभ जो है देते हैं, वो सब पशुधन में आता है। तो ये टर्म आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो आर्थिक लाभ मानव को किसी भी रूप में देते हैं, वो कोई भी हो सकता है, जैसे मांस उत्पादन हो सकता है, दूध उत्पादन, वो सभी जो है पशुधन या लाइव स्टॉक में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है पशुधन प्रबंधन। इसके अंतर्गत प्रजनन, निष्कासन, खाना पीना तथा उन्नत विधियों द्वारा पशुधन उत्पाद प्राप्त करते हैं। अब पशुधन को जो है प्रबंधन है, इसमें जो है इसके प्रजनन से संबंधित, निष्कासन हो गया, खान पान हो गया, उन्नत विधियां इसकी अपनाकर, वैज्ञानिक विधियां अपनाकर इसके पशुधन के उत्पाद को प्राप्त करते हैं। अब ये जो है पशुधन प्रबंधन मैनेजमेंट में आ जाएगा। अब आगे है मनोरंजन के लिए पालना। मैंने पहले कहा था कुत्ता वगैरह जो उसमें नहीं आए हैं, पशुधन में शामिल नहीं किया है, उनको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है। मनोरंजन के लिए इनको पाला जाता है। उसमें जो है बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, पक्षी हो गए कोई भी, और खरगोश हो गए, और कछुआ हो गया। कई लोग आज हम देखते हैं अपने घरों में कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं या खरगोश, उनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, वो उनका जो है शौक होता है, उसके साथ उनका मनोरंजन के लिए जो है वो रखते हैं। बुढ़ापे में भी कई लोग जो रखते हैं कुत्ता वगैरह, तो उनके मनोरंजन के लिए, पशुधन में नहीं, उसकी जो कैटेगरी होगी वो क्या हो गई, अपने मनोरंजन के लिए पाला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। अब जो है हम देखेंगे अपने जो एनिमल हस्बेंड्री के जो महत्वपूर्ण जो पशु हैं उनके क्या वैज्ञानिक नाम है, वो जो है हम देखेंगे। उसमें भी कोई यदि आसान तरीका होगा थोड़ा बहुत तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप वैज्ञानिक नाम जो है याद कर सको। वैज्ञानिक नाम एक ऐसा टॉपिक है जो एनिमल हस्बेंड्री जिस भी परीक्षा में आती है, चाहे वो जेट हो, सीयूईटी हो, पशु परिचर हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, या भी 12वीं बोर्ड का एग्जाम हो, वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आता ही है। एक आधा क्वेश्चन जो है टपक ही जाता है वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम जो है हमें सबके याद होने बहुत ही जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में वैज्ञानिक नाम भी याद करके जाए। तो पहला अपना पशु है गाय, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं। उसमें हम देख रहे हैं जो है देसी गोवंश। गाय में जो है दो प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है, एक है देसी, दूसरा है विदेशी। इनके नाम में गाय तो सभी पशुओं की बॉस है, तो सीधा सा नाम इनका भी है, पहले तो बॉस लगेगा दोनों के आगे। इंडिया की है जो देसी है, उसके आगे जो है इंडिकस हो गया, और जो विदेशी है उसके आगे टारस जो लग गई। इसमें हमने गाय जो पिछली बार पढ़ा था उसमें जो अंतर भी देखा था, दोनों गाय में जो मेन अंतर था वो हम्प का था, कुबड़ का था, जो अपने देसी गायों में पाई जाती है। और विदेशी गाय कैसी होती है, एकदम चौरस सी होती है, चौरस। और चौरस जो है टारस कैसी हो गई, चौरस हो गई, जिनमें कोई जो है कुबड़ नहीं पाया जाता, वो विदेशी गायों में आ गया। तो उनका वैज्ञानिक नाम हो गया ओस्टारस, और देसी गायों का हो गया वेस इंडिकस। तो गाय के वैज्ञानिक नाम मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल अच्छे से याद हो गए होंगे कि बॉस इंडिकस अपना देसी गाय और बॉस टारस अपना विदेशी गाय। अब हम आगे बढ़ते हैं भैंस में। भैंस में है बुबेलस बुबेलस। भैंस को जो है इंग्लिश में बफेलो कहते हैं, बफेलो से संबंधित नाम है बुबेलस बुबेलस, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2 बार बुबेलस बुबेलस है, वो है अपने भैंस बफेलो का वैज्ञानिक नाम, जो आसान सा है, आपको याद हो जाएगा। तीसरा है भेड़। भेड़ का है ओविस एरी, ओविस एरिस जो है ओविस एरी, ओए से जो है हम इसे याद रख सकते हैं। भेड़ जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो बाबा जो है, बाबा से हम याद रख सकते हैं दोनों जिलों, जो है बाड़मेर में सर्वाधिक और बांसवाड़ा में सबसे कम। और बाबा को जब भाव आता है तब वो कैसे करता है, ओए ओए। तो ओए ओए से हम जो है ओविस एरिस जो है याद रख सकते हैं, किसका नाम, भेड़ का। तो वैज्ञानिक नाम मैं पहले बता चुका हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले अपने एनिमल हस्बेंड्री में, किसी न किसी एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन आता ही है। तो आज की क्लास में हम ये याद करके जाएंगे। आगे अपना है बकरी। बकरी का नाम है कैपरा हिरकस, बिल्कुल कैपरा हिरकस, जो है अपन आसानी से याद रख सकते हैं, बकरी का नाम है। आगे अपना है कुत्ता।
ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैप्रा हिरकस। आगे है कुत्ता, कैनिस फेमिलेरिस। कुत्ता किसके साथ पाला जाता है? फैमिली के साथ पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? मनोरंजन के लिए। तो इसमें भी जो है फेमेलेरिस, कैनिस फेमेलेरिस ऐसे करके हम कुत्ते का नाम भी याद रख सकते हैं। या ज्यादातर अपन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें हम फैमिली को देख के ये जो है फेमेलेरिस ऐसे याद आ जाएगा हमें, तो इसमें हम सही कर सकते हैं। और कैनिस हमें याद रखना है, यदि हम प्रश्न उत्तर में कहीं भी आए तो सीधा सा कैनिस फेमिलेरिस है वो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। तो ये 5 वैज्ञानिक नाम जो है हमने डिस्कस किए, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपना घोड़ा। घोड़े का जो है वैज्ञानिक नाम है वो है इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस, एकदम घोड़े के जैसा ही नाम है, इक्वस कैबेलस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है सुअर। जो सुअर भी जो है कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है इसका भी। तो इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सस है, सस डोमेस्टिकस। सस डोमेस्टिकस किसका हो गया? सुअर का वैज्ञानिक नाम। अब है ऊंट। ऊंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जो है 2 वैज्ञानिक नाम है। एक जो है एक कुबड़ वाला ऊंट, एक है 2 कुबड़ वाले ऊंट। अपने भारत में जो है ज़्यादातर एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन विदेशी जो कंट्री है, अरब कंट्री, उनमें जो है 2 कुबड़ वाले भी ऊंट पाए जाते हैं। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कहीं कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है, जो कैमिलस डोमेडेरियन है वो है अपना जो है एक कुबड़ वाला ऊंट, उसका वैज्ञानिक नाम। और कैमिलस बैक्टीरियन जो रियस जो है अपना, वो है 2 कुबड़ वाले ऊंट का नाम। और ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये जो है विदेशी ऊंट भी इसे अपने इस प्रकार से 2 कुबड़ वाले ऊंट जो है विदेशों में पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, बहुत ही मोस्ट होने वाला है, और ये जो है आपको याद रखना है। मुर्गी का जो है गैलस डोमेस्टिकस जो है मुर्गी। मुर्गी भी अपने पशुपालन में, विज्ञान में एक महत्वपूर्ण जो है प्रजाति है। ऐसे जो है अध्ययन आगे हम करेंगे इसके बारे में भी। तो इसका वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है, वो है गैलस डोमेस्टिकस। तो ये वैज्ञानिक नाम थे, हमने जो है 9 लगभग वैज्ञानिक नाम हमने यहाँ देखे, डिस्कस किए। तो ये वैज्ञानिक नाम बड़े ही मोस्ट होने वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद कर लेना है आज से। आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। अब हम आज जो अपनी क्लास हुई है, इसी से संबंधित तो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम जो क्लास पिछली क्लास में भी जो क्लास में पढ़ाया, जो गाय की महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ाई, उसके बाद उसी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अलग से लाएंगे वो अलग लाएंगे, लेकिन आज जो हमारी क्लास में जो हमने डिस्कस किया है, जो आप आसानी से बता सकते हो कि क्या डिस्कस किया, उसी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं वो हम यहाँ जो है डिस्कस करेंगे। पहला है भैंस का वैज्ञानिक नाम है। अभी हमने वैज्ञानिक नाम पढ़े, और उसमें जो है भैंस का वैज्ञानिक नाम यहाँ आ गया। अब इसमें 4 वैज्ञानिक नाम आए हैं, मैं सबका डिस्कस कर देते हैं। बोस इंडिकस। बोस कौन है अपनी? बोस है अपनी गाय। बोस अपनी कौन है? गाय। और इंडिकस यानी इंडिया। इंडिया यानी देसी गाय। देसी गाय का जो है गाय का देसी गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। यहाँ है भैंस का पूछा है। आगे है बोस टारस। दोनों बोस एक साथ आ गए। ये बोस जो है विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको बड़ा अच्छे से याद है। चोरस वाली गाय जो है टारस, वो जो है वैज्ञानिक नाम है विदेशी गाय का। अब आगे है बुबेलिस। बुबेलिस 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 किसका है? बफेलो का। बड़ा आसानी से आपको याद है, और यही इसी क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। और ओविसेरिस किसका है? ओ भैरू बाबा वाली कौन? भेड़। बाबा वाली भेड़, ओ ए वाली ओरिस। ओविसेरिस है नहीं, ये हो गया भेड़ का। तो अपना जो है सही आंसर जो होगा वो होगा बुबेलिस। बुबेलिस बुबेलिस बफेलो का जो है वैज्ञानिक नाम। आगे बढ़ते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक और वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन, क्योंकि वैज्ञानिक नाम जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें है, पहला है सस डोमेस्टिकस, कैप्रा हिरकस, कैनिस फेमिलेरिस, इक्वस कैबेलस। तो इसमें आपको सस डोमेस्टिकस आपने देखा था, सुअर का वैज्ञानिक नाम था। और फैमिली के साथ किसे पाला जाता है? कुत्ते को। आपको बड़े अच्छे से याद रहा होगा। और इक्वस कैबेलस हमारा घोड़े जैसा नाम किसका है? घोड़ा का। और काप्रा हिरकस किसका है? बकरी का। तो इसमें किसको पूछा है? बकरी को। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा काप्रा हिरकस। तो है आप आसानी से सही आंसर कर देंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है?
कैमिलस ड्रोमेडेरियन, कैमिलस बैक्टीरियस। इसमें आप ऐसे क्वेश्चन जो है आजकल प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। पिछली बार भी हमने जो है नए नए प्रकार के क्वेश्चन को अपने डिस्कस किया था किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पिछले कई वर्षों में देखा जा रहा है कि ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है पहले तो क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना, फिर इसमें क्या लिखा है वो देखना, और फिर नीचे ऑप्शन जो है उसको महत्वपूर्ण रूप से देखना। इसमें लिखा है केवल एक मतलब कैमिलस डोमेस्टियन, लेकिन ये भी है, लेकिन केवल एक तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल दो नहीं हो सकता, एक वाला भी है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन आया है एक व दो दोनों, बिल्कुल ये जो है एक कुबड़ वाला है ऊंट, एक कुबड़ वाला ऊंट जो है उसका वैज्ञानिक नाम है, ये दो कुबड़ वाला ऊंट जो है उसका वैज्ञानिक नाम है तो दोनों ऊंट की कैटेगरी, कुबड़ एक हो या दो या दोनों ऊंट से, तो यहाँ कुबड़ का कोई जिक्र किया हुआ नहीं है, यहाँ सीधा लिखा है ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम, ये दोनों जो है वैज्ञानिक नाम ऊंट के हैं, एक कुबड़ वाले के हैं, एक दो कुबड़ वाले के हैं। तो सी जो चौथा ऑप्शन कोई नहीं क्या यहाँ सी पे दिया हुआ है, तो एक वो और दो, ये आंसर जो है सही हो जाएगा अपने का। ऊंट का वैज्ञानिक नाम ये दोनों जो है इसमें होंगे, तो सी ऑप्शन अपना जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भेड़ के वयस्क नर को क्या कहते हैं? ये जो है नर को क्या कहते हैं, तो इसमें आपको सीधा सा बताना है, भेड़ के वयस्क नर को जो है लैम्ब कहते हैं, तो ये सीधा सा सही हो जाएगा। ये और लैम्ब ये जो है अलग जो है टर्म हो गया, तो लैम्ब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भेड़ के वयस्क नर को क्या कहते हैं इसमें। अब आगे आ गया भेड़ के समूह को क्या कहते हैं। अब देखो भेड़ के समूह को क्या कहते हैं। अब ये जो है चार ऑप्शन अपने पास है। पेन तो है आपको याद रखा होगा, और फाल्क भी आपको याद होगा, ट्रीप भी आपको याद होगा, और हेड भी आपको याद होगा। तो इसमें अपने को समूह पूछा है, तो इसमें अपन चारों ऑप्शन पर जिक्र कर देते हैं। तो इसका जो भेड़ के समूह पूछा है, तो समूह का जो आंसर है वो फाल्क, भेड़ का जो समूह है फाल्क कहते हैं। तो हार्ड किसे कहते हैं, अपन चारों ऑप्शन पर डिस्कस कर देते हैं। हार्ड जो होता है वो हमने कल ही जो क्लास ली थी उसमें देखा था, गाय का समूह को कहते हैं। ट्रिप जो है वो बकरी का समूह, मैंने आपको बताया बड़े अच्छे से कि बकरी ट्रिप पे जाती है दौड़ के, तो उनके जो है समूह को जो है वो कह देते हैं ट्रिप। और इसमें डी ऑप्शन है पेन जो है भेड़ और बकरी का जो रहने का स्थान है या उनको रखने का स्थान है, उसे जो है सामूहिक रूप से पेन कहा जाता है। एक मिनट, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा डाउट है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। भेड़ के वयस्क नर को जो है वो लैम नहीं कहकर जो है रैम कहा जाता है, और यू जो होता है वो जो है भेड़ वयस्क मादा होती है उसको कह देते हैं, और लैम जो होता है वो इसका जो है नवजात नर होता है उसको कहते हैं। टपिंग जो है वो प्रक्रिया होती है उसको कह देते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बकरी में मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो है मैथुन की क्रिया उसको क्या कहते हैं। तो हमने गाय में देखा था कल की क्लास में सर्विंग, और बकरी में दोनों में सेम है, सर्विंग प्रक्रिया जो है वो मैथुन की क्रिया है गाय और बकरी में। तो आपको ये याद रखनी है, गाय और बकरों में मैथुन की क्रिया जो है वो सर्विंग कहलाती है। तो अपने बकरी में जो मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो सर्विंग हो गया। अपने गाय में भी देखा था, सर्विंग क्रिया जो थी वो मैथुन क्रिया थी गाय में, और वही क्रिया जो है बकरी में भी मैथुन क्रिया जो है सेविंग जो है सर्विंग कहलाती है। तो ये हो गया इसमें जो मैथुन की क्रिया उसका क्वेश्चन। आगे जो है बकरी में बध्याकृत नर को क्या कहते हैं। बध्याकृत नर का जो है क्वेश्चन आ गया। तो हमने देखा जो स्टीयर है अपना सीधा पहले जो अपन को पहले आ रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, स्टीयर जो है वो जो है गाय के जो है बध्याकृत नर को कहते हैं, और वेडर जो है वो अलग प्रक्रिया हो गई, जो है वो बकरी के बध्याकृत नर को कहते हैं। तो इसमें हम बकरी के बध्याकृत नर पूछा है। तो अपने गाय का जो है स्टीयर हमने पिछली क्लास में देखा। ये अपन आगे पढ़ेंगे कैप्टन जो है वो मुर्गी में हो गया। चौथा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, तो इसमें कोई है नहीं। वेडर जो मैंने शब्दावली अभी पढ़ाई है सुबह
अभी जो पहली स्लाइड में, तो उसमें मैंने वेडर जो है बकरी और भेड़ दोनों में प्रक्रिया जो थी, बध्याकृत नर जो है वो जो है भेड़ और बकरी दोनों में क्या कहलाता है, वेडर कहलाता है। तो ये दोनों का एक साथ याद रखना है। वेडर जो है बकरी में बध्याकृत नर को कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने पढ़ा जो है भेड़ बकरी की महत्वपूर्ण शब्दावली। तो इसमें मैंने जो है आपको ट्रिक के साथ समझाया। दोनों ही छाननी में आप देख सकते हो, वयस्क नर को क्या कहते हैं, वयस्क मादा को क्या कहते हैं, नवजात, फिर प्रसव क्रिया, फिर जो है मेटिंग मैथुन क्रिया और समूह, इसको मैंने समझाया। इसके बाद अपने देखा रखने के स्थान को दोनों के क्या कहते हैं, बध्याकृत नर, जो मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन बताया, इन दोनों में जो है वेडर कहते हैं। बोलना भी दोनों में सेम है और रखने का स्थान भी दोनों में सेम है। इसके बाद हमने पशुपालन की जो है ये परिभाषा देखी। साधारण सी परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। इसके बाद हमने पशुधन के बारे में देखा। पशुधन जो मानव को जो है आर्थिक लाभ पहुंचाता है वो सब पशुधन में आ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा जो है पशुधन प्रबंधन के बारे में पढ़ा। फिर मनोरंजन के लिए जो पाले जाते हैं जानवर उनके बारे में देखा। और इसके बाद हमने वैज्ञानिक को नाम देखे पशुओं के, और ये वैज्ञानिक नाम के बाद हमने जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात की। तो और हम आगे आगे जो है पशुओं की महत्वपूर्ण नस्लों को लेकर क्लास आएंगे। तो आप हमारा सपोर्ट जारी रखें। और हम जो है जेड CUET पशु परिचर कृषि परिषद, इसके साथ ही 12th के लिए भी जो संपूर्ण एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स है वो आपको यहाँ ऑनलाइन माध्यम से करवाएंगे। धन्यवाद।